सूर्यदेव ने चटाई बीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित महान सौभाग्यशाली सूर्यदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदनंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्व गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय सूर्यदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग अतिथि स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब सूर्यदेव अपने स्त्री, पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। सूर्यदेव ने कहा, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप, प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे अपने आज ही दर्शन दिए हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में इनमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का आचरण वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक, वैदिक आदि कर्मों की वासनाओं से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत
निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महातत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, स्वयं प्रकाश प्रभु। हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने सूर्तदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सूर्तदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, आचरण आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। सूर्तदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ।